कार में नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है अंतिम पायदान पर। अंतिम पायदान कहने का अर्थ यह है कि 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का जो मतदान है वो परसों यानी 1 जून को डाला जाएगा। जी हाँ, जो आखिरी चरण का मतदान है बिहार में, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद है तो बिहार के बारे में खास बातचीत करेंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ चुनाव है अगर 7वें यानी कि आखिरी चरण की बात करें तो। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, सासाराम, काराकाट, आरा, भोजपुर, नालंदा और जहानाबाद ये जगह है जहाँ पर वोटिंग डाली जाएगी 1 तारीख को, जो कि फाइनल राउंड है। जी हाँ, बात करते हैं कि पिछले 10 साल से जो नरेंद्र मोदी शासनकाल संभालते आ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार गद्दी पर बैठेंगे और इस बार क्या फिर से नरेंद्र मोदी शासनकाल में आकर भारत चलाएंगे या फिर कोई नया चेहरा महागठबंधन से देखने को हमें मिलेगा। कुछ मुद्दे हैं, हम इसके पहले भी ऐसे विषयों पर बात कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार ऐसे वीडियोस इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि आपको हम बता सके कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है, ताकि आप तथ्य पर वोट दें, आप साक्ष्य पर वोट दें, ना कि जात पर और नाम पर। चलिए बात करते हैं नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल रहा है। नरेंद्र मोदी सत्ते में आए थे, भाजपा सत्ते में कुछ मुद्दे को लेकर आई थी, जिसमें से मुख्य मुद्दा उनका नमामि गंगे, उसके बाद राम मंदिर को बनवाना, उसके बाद धारा 370 हटाना, उसके बाद 3 तलाक हटाना, ऐसे कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर नरेंद्र मोदी सत्ते में आए थे। कहने का अर्थ यह है कि जिस मुद्दों को लेकर सत्ते में नरेंद्र मोदी आए थे वो सारे मुद्दे उन्होंने पूरे किए। आपको याद होगा, अगर बात करें बीच में कोरोना काल की, तो हर घर जिस तरीके से फ्री का राशन जाता रहा था वो भी इंसान कैसे भूल सकता है। जो वैक्सीन लग रहे थे फ्री के, वो भी इंसान कैसे भूल सकता है। और अगर बात करें हर घर जो नल लगाए जा रहे थे, शौचालय बनाए जा रहे थे, तो ग्रामीण विकास तो हुआ है मोदी के शासनकाल में। तो हम जानते हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का शासनकाल रहा है, उन पर आरोप तो लगते आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें उनके कार्य के, तो जिन जिन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे 2014 में, वो सारे मुद्दे उन्होंने पूर्ण किए हैं। चाहे हम बात करें राम मंदिर के 370 हटाने के, 3 तलाक हटाने के और साथ में नमामि गंगे के। और बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल में जिस तरीके से वैक्सीन लग रहे थे, नल हर गाँव में लगे भी थे, हर घर में, और फ्री के राशन भी बटाए जा रहे थे, वो भी इंसान कैसे भूल जाए। ग्रामीण विकास की अगर बात करें तो वो दर पर नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और दूसरी जगह चलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि नरेंद्र मोदी के विपक्ष में जो महागठबंधन खड़ी है, महागठबंधन के कार्य की अगर बात करें तो कांग्रेस का भी शासनकाल 50 से ज्यादा सालों का रहा है भारत में। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्य को ना देखते हुए या देखते हुए लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो शासनकाल था वो भी अगर 50 साल के ऊपर तक रहा था तो किसी ना किसी कारण से ही रहा होगा। कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं है। एओ ह्यूम और WC बनर्जी की बनाई हुई जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस के भी बहुत साल हो चुके हैं। आज़ाद भारत की प्रथम पार्टी कह सकते हैं कांग्रेस को, और उसी कांग्रेस ने हमें प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री और प्रथम सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हमें दिया। तो ये हम नहीं भूल सकते हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी थे कांग्रेस के, जो राम मंदिर की बात भाजपा करती है, जो राम मंदिर बनाकर भाजपा ने हिंदुस्तान यानी भारत के हिंदुओं के दिल में अपनी जगह बनाई है। उस राम मंदिर का ताला तुड़वाने वाले भी कांग्रेस के राजीव गांधी ही थे, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया भर के। जी हाँ, कांग्रेस का 50 से ऊपर शासनकाल रहा है। हमने आपको बताया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की हमने बातचीत की कि पिछले 10 सालों में उनके कार्य क्या रहे हैं, गरीबों के लिए जो योजनाएं ला रहे हैं, उस योजनाओं का लाभ कितना गरीबों को मिलता है। आश्चर्य होता है जानकर कि धरातल पर उतरकर अगर हम गरीबों से बात करते हैं, धरातल पर उतरकर अगर हम रिक्शा चालक, ऑटो चालक या उनसे जो आर्थिक व्यवस्था में थोड़े से दर के मामले में कम है, उनसे हम बात करते हैं, तो उनका यही कहना रहता है कि नरेंद्र मोदी क्या योजना लाए, हमें तो इसके बारे में पता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो योजना लाए, टीवी पर आकर जो योजना लाते हैं, मैनिफेस्टो में जिस योजनाओं का जिक्र करते हैं, वो योजना हम तक नहीं पहुंची है। नल तो लगाए हैं मोदी जी, लेकिन उस नल में पानी नहीं आता है। राशन बंटवाने का बात करते हैं, लेकिन राशन हमें नहीं मिलता है। ऐसे भी लोगों से हमारी बात हुई थी, जो लोग मोदी से नाराज दिखते हैं, कहते हैं कि भले वो योजना लाए हो लेकिन हम तक वो योजना नहीं पहुंच पाई है। तो कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो कह सकते हैं कि ध्यान देने लायक हैं। इस बार मैनिफेस्टो में बहुत सारे जिक्र भी हुए हैं विपक्ष से और पक्ष दोनों तरफ से, लेकिन देखना ये होगा कि 2024 के बाद आगे का भविष्य, जो 2025, 26, 27 और आगे जितने साल रहेंगे, उसके भविष्य में आखिर क्या होता है। सरकार चाहे जिसकी भी बने, गरीबों की मदद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। पूरी दुनिया भर की बात करें तो 150 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं। जहां पर गरीबों की संख्या की बात करें तो गरीबों की संख्या दर के मुकाबले ज्यादा है अमीरों से। देखना यह होगा कि आखिर कौन सी सरकार आती है, सत्ते पर बैठती है और गरीबों के लिए क्या कुछ करती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए साथ बने और देखते रहेंगे 24। मैं नंदन अपने सहयोगी सोनू के साथ। धन्यवाद।